गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट सेक्शन हिस्ट्री सेक्शन ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे डिस्कस अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें ड्रेनेज पैटर्न में हम देखेंगे कि आज कैसे हाउ द रिवर सिस्टम फॉलो इन दिस वे इन देयर वे। नदी जब चलती है तो उनकी सहायक नदियाँ उनके साथ क्या क्या किस तरह की संरचनाएँ बनाती हैं। द स्ट्रीम विद इन ड्रेनेज सिस्टम बेसिन form certain pattern depending upon the slope of the land, underlying rocks structure as well as the climatic condition of an area। तो नदी क्या करती है, जब भी अपने क्षेत्र से किसी क्षेत्र से गुजरती है तो जितने क्षेत्र में सिंचाई पानी उसका बहते हुए जाता है तो उस अलग जगहों पर उसकी संरचना में बदलाव आता है, हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह बहुत कुछ इसे किस पर निर्भर करता है, किस तरह की ज़मीन का स्लोप कैसा है, ढलान ज़्यादा है या कम स्लोप है, या स्टोन किस तरह का है, हार्ड रॉक एरिया है या सॉफ्ट रॉक एरिया है, या क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह का है। ये बहुत कुछ उस पर नदी के बहने के पैटर्न पर निर्भर करता है। इससे बहुत कुछ प्रभावित होता है। स्लोप ऑफ द लैंड हो गया, रॉक स्ट्रक्चर हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द एरिया, ये नदी को प्रभावित करते हैं उनके ड्रेनेज बेसिन को। तो इस तरह देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ड्रेनेज बेसिन भी है, वी कैन सी। इसमें 4 तरह की संरचनाएँ बनती हैं। इसमें पहला है डेंड्राइटिक, दूसरा हो जाता है ट्रेलिस, थर्ड इज़ रेक्टेंगुलर एंड फोर्थ इज़ रेडियल पैटर्न। ये 4 तरह के पैटर्न हमें देखने को मिलता है। पहले आइए हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द डेंड्राइटिक पैटर्न। नदी के इसमें देख सकते हैं मुख्य धारा जो ये हो गई, मेन ब्रांच हो गया, शाखा हो गई नदी की, और उसके अन्य सहायक नदियाँ इससे मिल रही हैं, एक दूसरे से आकर के ये अलग अलग डायरेक्शन से मिल रही हैं। दिस सिम्स लाइक ए ब्रांचेज ऑफ ए ट्री। एक पेड़ की ब्रांच की शाखा की तरह, जैसे पेड़ की कैसे टहनी अलग अलग निकली रहती है, उस तरह देखने से ये संरचना लगती है, इसलिए इसको डेंड्राइटिक पैटर्न कहा जाता है। इसमें नदी के मुख्य धारा के साथ अलग जो सहायक नदियां हैं, जैसे गंगा नदी है, उसकी सहायक नदी बहुत सारी नदियाँ, सोन हो गई, गंडक हो गई, घाघरा हो गई, यमुना हो गई। उसी तरह अलग अलग सहायक नदियाँ इन नदियों से आकर के मुख्य नदी से आकर मिलती है। तो ये पतली पतली धाराएं अगर आकर मिलती हैं तो पेड़ की शाखा की तरह दिखाई पड़ती हैं, ब्रांचेज ऑफ ट्री, इसलिए इसको डेंड्राइटिक पैटर्न कहा जाता है। तो सेकंड पैटर्न इज ट्रेलिस। इस तरह इन क्षेत्रों में जहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट रॉक दोनों मिलकर के जो क्षेत्र बना होता है, तो उसमें हार्ड रॉक क्या होता है, खड़ा रह जाता है, और सॉफ्ट रॉक पिक्चर में देख सकते हैं, सॉफ्ट रॉक कैसे कट करके ये ट्रेलिस संरचना बन जाती है। इसमें सॉफ्ट रॉक कटने के कारण क्या होता है, हार्ड रॉक खड़ी रह जाती है, और सॉफ्ट रॉक के कारण ये एक जो संरचना बनती है इसको ट्रेलिस संरचना कहा जाता है। इस तरह की जो नदी की जो धारा है जो और जो सहायक नदियां हैं वो 90 डिग्री, लगभग 90 डिग्री के एंगल पर आकर मिलती हैं, इसलिए इसको ट्रेलिस पैटर्न कहा जाता है। तो इस तरह से संरचनाएँ बनती हैं जहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट रॉक एक दूसरे के पैरेलल, ये आप देख सकते हैं, हार्ड रॉक और ठीक पैरेलल है और सॉफ्ट रॉक भी पैरेलल है, यानी दोनों के बीच जो डिस्टेंस है एक तरह से रहता है, तो पैरेलल उसको बोला जाता है। तो इस तरह की संरचनाएँ बनती हैं। तीसरा स्ट्रक्चर हो जाता है रेक्टेंगुलर, जहाँ पर हार्ड रॉक रेक्टेंगुलर पैटर्न डेवलप ऑन ए स्ट्रांगली ज्वाइंट रॉकी टेरिंग। ये पिक्चर में देख सकते हैं, हार्ड रॉक पैटर्न जहाँ पर वैसे जगहों में बनता है जहाँ चट्टानें बहुत कड़ी हैं, और जो नदी की संरचना किस तरह रेक्टेंगुलर आयताकार संरचनाएँ नदी की और जो धाराएँ आकर के मुख्य धारा से आकर मिलती हैं, तो इस तरह की संरचनाएँ बनती है, इसको रेक्टेंगुलर पैटर्न बोला जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ द रेडियल पैटर्न। यू कैन सी इन द पिक्चर, इस पिक्चर में देख सकते हैं रेडियल पैटर्न में क्या होता है, किरण की तरह कैसे अलग अलग पतली पतली धाराएँ जो हैं, जो ऊपर मुख्य जो आप टॉम कह सकते हैं या सेंट्रल पिक कहिए इसको, सेंट्रल पिक से दे रेडिएट
स्ट्रीम्स फ्लो फ्रॉम द सेंट्रल पीक्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग धाराओं दिशाओं में ये धाराएं, जैसे एक कोई मुख्य स्रोत है वहाँ से कैसे किरण निकलती है, रे निकलती है, उसी तरह ये धाराएं एक दूसरे अलग दिशा में बदलती है। इसको रेडियल पैटर्न कहा जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं नदी अब अलग अलग क्षेत्रों से अलग हार्ड रॉक एरिया हो गया, स्लोप लैंड हो गया, इस जिन क्षेत्रों से बहती है, जिस तरह के स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ लैंड स्ट्रक्चर जो होता है उसके आधार पर इसकी संरचनाएं अलग अलग नदी की जो धारा जो उस तरह की बन जाती है, ये ड्रेनेज पैटर्न बन जाता है। इस तरह हमारा ड्रेनेज पैटर्न ख़त्म होता है, अलग अलग धाराएं मुख्य धारा से निकल कर मिल जाती हैं और नदी अपने अलग क्षेत्रों से बहती हुई जाकर अंत में समुद्र से जाकर मिल जाती है। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द peninsular rivers in South India. Thank you.